Good morning, class 7. So here we are going to start our new chapter 11, that is transportation in animals and plants, part 1. I hope you will enjoy this video, and if you will have any doubt, you can ask me in comments section. Like, share and subscribe so that others can also take benefit. So बेटा जो हमारा चैप्टर 11 है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स कि किस तरीके से एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो भी हम खाते हैं पीते हैं उसका, और प्लांट्स में भी जो प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो मिनरल्स जो हैं रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब करते हैं, वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में। ठीक है, फिर जो उसमें फूड बनता है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको कैरी आउट करने के लिए। ये जो एनर्जी होती है ये हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें मिलती है फूड से, जो कि ऑक्सीडाइज होता है सेल्स के अंदर और एनर्जी रिलीज करता है। इसलिए जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनको ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन की, राइट, और वो हर एक सेल तक पहुंचते हैं उनकी बॉडी में। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ही मेन जो है मीडियम है प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वही जो है ट्रांसपोर्टेशन का मेन काम करता है। दोनों प्लांट और एनिमल्स जो हैं उनमें वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसको रिमूव करना ज़रूरी होता है बॉडी में से। ठीक है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो मदद करता है इन हार्मफुल सब्सटेंसेस को बॉडी में से थ्रो आउट करने के लिए। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे ये जो दो सिस्टम्स हैं ये एफिशिएंटली वर्क करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट करने के लिए। ठीक है, सो वी विल सी हाउ इट विल वर्क। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कैरी करता है ब्लड हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में और फिर दोबारा उसको हार्ट में वापस ले आता है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या आ जाता है? उसमें हार्ट आ जाता है, ब्लड आ जाता है और ब्लड वेसल्स आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें हार्ट की, हार्ट जो है सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है हमारी बॉडी का। हार्ट जो है हमारी बॉडी में लोकेट करता है चेस्ट कैविटी यहाँ पर। ठीक है, स्लाइड, और वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ जो है सिचुएटेड होता है। जो साइज है हमारे हार्ट का वो हमारी जो फीस्ट होती है मुट्ठी उसके बराबर होता है। ये पंप करता है ब्लड को हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में। जो ह्यूमन हार्ट है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स। जो राइट और लेफ्ट ऑरिकल्स हैं, इन्हीं के साथ साथ 2 और जो इसमें चैम्बर्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। जो अपर 2 चैम्बर्स हैं उन्हें हम कहते हैं ऑरिकल्स। ठीक है, और उनको जो ऑरिकल्स हैं उन्हें अट्राया भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो इनकी वॉल्स होती हैं बहुत पतली होती हैं और इनमें ब्लड आता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में से। ठीक है, जो लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं उन्हें वेंट्रिकल्स कहा जाता है। जो ब्लड है वेंट्रिकल्स में से वो हार्ट में से पंप आउट होता है, हार्ट में से बाहर जाता है। ठीक है, गॉट इट। जो ऑरिकल्स हैं वो रिसीव करती हैं ब्लड, वेंट्रिकल्स जो हैं उसमें से ब्लड हार्ट से बाहर आता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो? A muscular wall called septum separates the left side of the heart from its right side. जो मस्कुलर वॉल होती है जिसे सेप्टम कहा जाता है वो हार्ट के लेफ्ट साइड को राइट साइड से अलग करती है, ताकि जो ब्लड है वो एक ऑरिकल से दूसरे में ना जा पाए। ठीक है, और एक वेंट्रिकल से दूसरे वेंट्रिकल में ना जा पाए। इसीलिए यहाँ आप हार्ट देख सकते हो, हार्ट के दोनों चैम्बर, ये ऑरिकल्स हैं, ये वेंट्रिकल्स हैं। ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। इनके बीच में ये जो सेप्टम देख रहे हो, ये जो लाइन है, बैरियर है, दैट इज इसको हम सेप्टम कहते हैं, जो मसल्स का बना होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फंक्शनिंग ऑफ हार्ट की, कि हार्ट वर्क कैसे करता है, हार्ट की कैसे फंक्शनिंग होती है। ठीक है, तो जो आपको इसके लिए समझना पड़ेगा इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को।
ये रेड कलर की जो आपको एक मोटी सी वेसल दिख रही है दैट इज एओर्टा, और ये ब्लू कलर की जो मोटी सी है दैट इज प्लम, जो ये मोटी सी आप देख रहे हैं ब्लू कलर की जो देख रहे हैं दैट इज प्लमनरी आर्टरीज, और ये जो है दैट इज प्लमनरी वीन्स। लेफ्ट ऑरिकल राइट ऑरिकल आपको क्लियर हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल क्लियर हो गया, और इनके बीच में जो पार्टीशन करता है दैट इज सेप्टम। ठीक है, तो बेटा अब इसकी अगर हम बात करें हार्ट वर्क कैसे करता है, एट्राया एंड वेंट्रिकल्स जो है ये टीम की तरह काम करते हैं। जो अट्राया है ये ब्लड से भर जाता है और फिर उस ब्लड को वेंट्रिकल्स में डाल देता है। फिर जो वेंट्रिकल्स हैं वो स्क्वीज मतलब ऐसे सिकुड़ जाते हैं और उस ब्लड को निकाल देते हैं हार्ट से बाहर। जब वेंट्रिकल्स ऐसे स्क्वीज सिकुड़ते हैं, ऐसे है ना जैसे, तो ऐसे सिकुड़ जाते हैं जैसे कि ब्लड बाहर आ जाए, तो जो अट्राया है वो रिफिल हो जाता है, दोबारा भर जाता है और फिर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन के लिए यानी नेक्स्ट सिकुड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर 4 स्पेशल वॉल्व्स होते हैं। वॉल्व का मतलब होता है ढक्कन, राइट। हार्ट के अंदर स्पेशल वॉल्व्स होते हैं। जो एक वॉल्व होता है, मतलब मैंने देखा कि ये ढक्कन का काम कर रहे हैं, तो अ वॉल्व लेट समथिंग इन एंड कीप इट देयर बाय क्लोजिंग। तो उसका काम क्या है, अंदर आने देना, बाहर जाने से रोकना, बाहर जाने देना, अंदर आने से रोकना। ठीक है। 2 of the heart valves let blood flow from the atria to the ventricles। 2 जो हार्ट वाल्व्स हैं वो ब्लड को अट्राया से वेंट्रिकल्स में फ्लो होने देते हैं। ठीक है। जो बाकी के 2 हैं वो कंट्रोल करते हैं ब्लड के फ्लो को एज इट लीव्स द हार्ट, क्योंकि वो हार्ट को छोड़ता है। तो 2 of the heart valves let blood flow from the atria to ventricles। तो जो ढक्कन है उनका काम क्या है कि ब्लड को फ्लो होने देना अट्राया से वेंट्रिकल्स की तरफ, और बाकी की जो 2 हैं उनका काम क्या है, ब्लड जो है द अदर 2 कंट्रोल द फ्लो ऑफ द ब्लड एज इट लीव्स द हार्ट। वो जो है ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो मतलब जो ब्लड जो है हार्ट से बाहर जाता है वहां उसको कंट्रोल करते हैं वो। ठीक है। दीज ऑल 4 valves वर्क टू कीप द ब्लड फ्लोइंग। ये चारों वाल्व मिलकर ब्लड का जो फ्लो होता है वो कंट्रोल करते हैं। दे ओपन अप टू लेट द ब्लड मूव अहेड। वो खुल जाते ताकि ब्लड आगे जाए। देन दे क्लोज क्विकली टू कीप द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड। जो वॉल्व्स हैं वो खुल जाते हैं ताकि जो ब्लड है वो आगे बढ़े और फिर एकदम बंद हो जाते थे, कहीं बाहर ना आ जाए, बैकवर्ड ना मूव कर जाए। ठीक है। हार्ट जो है वो वर्क करता है पंप की तरह और पुश करता है ब्लड को नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स में। ठीक है, देख सकते हैं आप कैसे पंप करता है वो। और इसकी शेप होती है कॉनिकल। जो एपेक्स वाला साइड है वो डाउनवर्ड होता है और ऊपर ब्रॉड बेस होता है उसका अपवर्ड। हार्ट जो है हमारा वो थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड होता है, यानी कि लंग्स के बीच में और डायफ्राम के ऊपर। हार्ट जो है वो स्लाइटली लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ओरिएंटेड होता है। इसका हार्ट जो है वो रिब केज के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है हर साइड से, और पीछे की साइड से वर्टिब्रल कॉलम से। जो साइज है ह्यूमन हार्ट का वो हमारी जो मुट्ठी होती है, हमारी जो फीस्ट होती है उसके बराबर होता है। अब आप देख सकते हैं जो हमारा ह्यूमन हार्ट है उसे 4 चैम्बर्स जो है उसमें डिवाइड किया गया है। आप ये देख सकते हैं जो ऊपर के 2 चैम्बर्स को ऑरिकल, नीचे के जो 2 चैम्बर्स हैं उन्हें वेंट्रिकल्स कहा जाता है। ऑरिकल्स को एट्रियम भी कहा जाता है। जो अट्राया है यानी ऑरिकल, इसकी जो वॉल्स होती है बहुत पतली होती हैं, जबकि वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है काफी मोटी होती हैं। ऑरिकल्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं एक थिन मस्कुलर पार्टीशन से, आप देख सकते हैं हाईलाइट हो रही है। और जो वेंट्रिकल्स हैं वो भी सेपरेटेड होते हैं थिक मस्कुलर पार्टीशन से। तो आपने देखा मस्कुलर के केस में थिक है और उसमें थिन है ऑरिकल में। जो सर्कुलेशन है ब्लड की वो हार्ट के अंदर होती है। आप देख सकते हैं एरो बनी हुई है। राइट ऑरिकल में ब्लड आ रहा है, जो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है जो डिफरेंट पार्ट्स हमारी बॉडी के वहां से आ रहा है राइट ऑरिकल में सुपीरियर वेना केवा के थ्रू। फिर वहां से राइट वेंट्रिकल में वो एंटर कर गया। राइट डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में आ गया है। जो ओपनिंग है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में आप देख सकते हैं ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व है। ये वॉल्व सेपरेट करता है दोनों चैम्बर्स को ताकि इनमें आपस में मिक्सिंग ना हो ब्लड की। ये वाल्व है
मैंने जैसे आपको बताया ये एक ही डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करने देता है ताकि पीछे की साइड ब्लड जो है मूव ना करने लगे। अब फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल प्लमनरी आर्टरी जो है वो अराइज होती है। प्लमनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जाती है। देख सकते हैं आप, हाईलाइट हो रहा है प्लमनरी आर्टरी कैसे कर रही थी बात। अब है लेफ्ट ऑरिकल, इसमें 4 ओपनिंग्स होती हैं राइट प्लमनरी वीन्स के थ्रू। जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है लंग से आता है लेफ्ट ऑरिकल में प्लमनरी वीन के जरिए, ठीक है। ऑक्सीनेटेड ब्लड फिर पंप होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में वॉल्व के से पास होकर, जो दोनों के बीच में प्रेजेंट है, इसे बाइक्यूस्पिड वॉल्व कहते हैं राइट। उसके बाद जो मेन आर्टरी है ये आप हाईलाइट हो रही है, अयोर्टा कहा जाता है। ये अराइज होती है अपर पार्ट से, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके अंदर के ऊपर वाले हिस्से से। जो मेन आर्टरी है या फिर जिसे हम अयोर्टा कहते हैं, ये ऑक्सीनेटेड ब्लड को हमारे सभी जो बॉडी के पार्ट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स है, वहां तक पहुंचाते हैं। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ। Till then, take care, bye-bye, stay blessed, stay healthy, and share as much as possible so that others can also take its benefit. Enjoy, have fun.